चलिए दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार, हमारा है यूट्यूब चैनल एसएमसी गोड्डा। दोस्तों आज जो हम इसमें पढ़ाएंगे वो है 6.1 का कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन जो बाकी था। इससे हमने पहले वाला वीडियो में क्या किए थे कि 1 से लेकर के 5 तक क्वेश्चन का डिस्कशन किए हुए थे। आज इसमें जो करने वाले हैं दोस्त 6 से लेकर के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। नाम वही है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कहें तो अवकलज का अनुप्रयोग। अवकलज का अनुप्रयोग में दोस्त हम लोग देख रहे थे कि जितने भी क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के बनाए थे उसी का यहां पर यूज हो रहा है, और जितने के जितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं ये पूछने वाला में से क्वेश्चन है। ये 4 मार्क्स का एगो क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, चाहे कोई भी बोर्ड का एग्जाम हो, इसी एक्सरसाइज से एगो क्वेश्चन रहता है। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन हम डिस्कशन करने जा रहे हैं 6 नंबर करा जाए, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए सर्कल का पहले तो यह तय हो गया कि इस जो क्वेश्चन में जो करना है ये सर्कल का काम होगा, ये वृत्त का काम होगा, और वृत्त का काम जो कह रहा है देखिए कर रहा है इसका रेडियस जो ना इंक्रीज कर रहा है। रेडियस जो क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, किस रेट पर इंक्रीज कर रहा है तो 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी पहले सबसे काम तो आपका होगा कि गिवन लिखना होगा, फिर कह रहा है कि व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। इस बार जो हो गया दोस्त नया टाइप का ही क्वेश्चन, और हाँ मिलेगा ही नया टाइप, क्योंकि एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन होते हैं सबके सब अलग होते हैं। इसमें अब की बार आ गया सर्कमफेरेंस, यानी कहा जाए तो परिधि। क्या कहा जाए तो परिधि, और वृत्त की परिधि होती है 2πr। वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr। तो दोस्त इस बार जो कह रहा है क्वेश्चन हिंदी में कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। इसकी परिधि वृत्त की वृद्धि की दर क्या है जब रेडियस 4.9 है। तो दोस्त यहां पर एक थोड़ा सी ये वाली बात है कि इंग्लिश वाले मीडियम में रेडियस का कोई जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन में क्या किया रेडियस भी दिया है। तो रेडियस ऐसे दिया, इसका रेडियस का यूज ही नहीं होता है। आप देखते चलिएगा क्वेश्चन को। सबसे पहला मेरा काम होगा गिवन लिखना। चलिए लिखते हैं गिवन। तो दोस्त गिवन के लिए हम लोग देखें कि जो दिया हुआ है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है, और बोल भी रहा है रेडियस। क्या बोल रहा है रेडियस। इसका मतलब किसके रिस्पेक्ट में यह हुआ होगा टाइम के रिस्पेक्ट में। ये जो दिया होगा क्या दिया है dr/dt, कोई तकलीफ नहीं। और इस बार क्या बोल रहा है व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस यानी वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि को हम लोग c से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे c से, कोई p से भी डिनोट करता है। यानी आपको dc/dt चाहिए। dc बाय क्या चाहिए dt बराबर वाट। क्या बाबू वाट। अब ये सॉल्यूशन में जाएंगे तो हम लोग वृत्त का परिधि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, क्या बाबू हिंदी में इसको कहेंगे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होती है वृत्त की परिधि 2πr। क्या था दोनों 2πr। तो बाबू परिधि को हम लोग किससे डिनोट करते हैं c से। c बराबर 2πr हो गया। अब आप ही बताइए आपको किसके रिस्पेक्ट में करना होगा जो ये मिलेगा। ठीक है, यही मेन तय करना होता है कि ये जो डिफरेंशिएशन हम लोग लाए ये किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे जो हमको मिलेगा ये टी के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में टी के रिस्पेक्ट में। चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं। लिखेंगे यहां डिफरेंशिएट बोथ साइड। क्या लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या टी। बाबू बोले यहां से क्या मिल जाएगा dc/dt। बताते जाइए 2π तो कांस्टेंट था बाहर हो जाएगा, r का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा dr/dt। होगा कि नहीं होगा। अब हम लोग सबका वैल्यू बैठा देंगे। बताइए dc/dt बराबर कितना 2π तो रह गया, dr/dt कितना दिया इन्होंने 0.7। क्या दिया हुआ है 0.7। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं यहां से। अब देखिए आप ही सोचिए r का कोई जरूरत था इसमें, पड़ा r का, r तो कोई जरूरत ही नहीं था। यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूना 14, यानी कितना हो जाएगा बाबू dc/dt बराबर 1.4। क्या हो जाएगा 1.45। अच्छा यूनिट क्या लिखेगा सर्कमफेरेंस को एरिया नहीं होता इसका सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे यहां सेंटीमीटर, और टाइम है तो क्या लिख देंगे इसका सेकेंड। यानी ये जो वृत्त का जो परिधि का जो दर आ गया वो वृत्त की परिधि का दर कितना आ गया दोस्त 1.45 सेंटीमीटर पर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। दोस्त क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है
कि एक आयत, इस बार देखिए क्या आ गया। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन बनाया सबके सब सर्कल आ रहे थे, वृत्त आ रहे थे। एगो में सर्कम पैरेंस तो कभी एरिया, एक घन भी आया, एक घन भी आया। इस बार नया बात आ गया, क्या? आयत, यानी रेक्टेंगल। क्या आ गया? रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू बी, और पेरीमीटर यानी आयत का जो परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी। दोस्त सबसे मेरा पहला काम होगा इसका गिवन लिखना। क्या लिखना होगा? गिवन लिखना। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप लोग भी साथ साथ ध्यान से। एक आयत की लंबाइयां x, जो आयत का लंबाइयां है वो कह रहा है कि आप x लीजिए 5 सेंटीमीटर पर मिनट। इसका मतलब तय हो गया कि जो लंबाई है वो टाइम के रिस्पेक्ट में दिया गया है। मिनट इस बार यूनिट कर रहा है, यूनिट सेकंड नहीं कर रहा है। कि दर से घट रही है, इसका मतलब घट रहा है तो माइनस, घट रहा है तो माइनस, अब बढ़ता तो प्लस। फिर बोल रहा है क्या? और चौड़ाई y, लंबाई को x तो चौड़ाई को y, 4 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी चौड़ाई भी दिया हुआ है तो किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। की दर से बढ़ रही है, दोनों घट रहा था तो माइनस लोगे और बढ़ रहा था तो प्लस। अब बात आई क्या कि जब x बराबर 8 सेंटीमीटर और y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, देन फाइंड द क्या रेट ऑफ, क्या कर रहा है पहले? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ क्या? रेक्टेंगल। वो भी एक लास्ट में बात बोला परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज। मेरा कहने का अर्थ यह हुआ दोस्त कि आप पेरीमीटर निकालोगे यानी परिमाप निकालोगे तो भी टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना होगा, और क्षेत्रफल भी निकालोगे तो भी किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में जो कह रहा है सबसे मेरा पहला काम होगा गिवन लिखना। क्या लिखना? गिवन। वो कहा दिया बाबू कि लेंथ जो आप लीजिए, लेंथ कहें तो लंबाई कितना नुनू कहा दिया रे? x, और जो कहा दिया ब्रेथ ना बाबू, ब्रेथ मतलब क्या कहा दिया? चौड़ाई जो बोला वो क्या बोल दिया? y। अब देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। हेलो, क्या बोल रहा है यहां? x तो दिया 5 सेंटीमीटर पर मिनट, इसका मतलब यह हो गया नुनू, ये dx बाय dt दिया होगा। कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, वो भी क्या बोल रहा है? घट रही है ना, तो घट रही है तो क्या ले लेंगे? माइनस ले लिए। अब देखो फिर y बोल रहा है बाबू, यानी dy बाय dt। कितना बोल रहा है नुनू बता तो? 4 सेंटीमीटर पर मिनट, 4 सेंटीमीटर। ये तो पॉजिटिव लेना होगा, होगा कि नहीं होगा? तब फिर बोला है x बराबर लास्ट में दिया हुआ, कितना दिया? x बराबर 8 सेंटीमीटर, और y कितना दिया हुआ है? ये बाद में रखेंगे परिवर्तन के बाद। पहला नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है क्या बोल रहा है वो? आयत का परिमाप। क्या बोला है? आयत का। तो पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, और हिंदी में इसको क्या कहेंगे? आयत का परिमाप। आयत का क्या होता है? आयत का परिमाप बाबू 2 इंटू एल प्लस बी, ये तो जान रहे हो। और पेरीमीटर है तो पेरीमीटर को हम किससे डिनोट करेंगे? पी से। किससे डिनोट करेंगे दोनों? पी से। यहां आ गया 2 इंटू एल प्लस बी, हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा एक बात यह बोले कि जब 2 इंटू एल प्लस बी बोल रहा है तो एल के जगह पर तो आपने क्या कंसीडर करने बोल रहा है, और ब्रेथ के जगह पर क्या रखने बोल रहा है? अब कोई कहता है क्या बोर्ड पूर्वक वाला काम क्या करता है, कोई कोई दोस्त यही x और y का मान रख देता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। परिवर्तन बोला है, परिवर्तन की दर। इसका मतलब यह तय हो गया था कि इस क्वेश्चन में जो निकालना था, पहला वाला क्वेश्चन में d बाय dt ऑफ p करना था। व्हाट? P फॉर पेरीमीटर, P फॉर पेरीमीटर। और बी नंबर क्वेश्चन में क्या वाट करना था? d बाय dt ऑफ कौन सा बताइए ना? एरिया ना, इसके बराबर वाट। यानी अब इसको हम रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे? t के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में वो? तो क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या? t। क्या नो? t के रिस्पेक्ट में क्या करने पर? डिफरेंस। इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या होता है यहां से? चलिए इसके आगे आप यहां देखिएगा क्या चल रहा है। इधर p है तो क्या हो जाएगा नोनू? dp बाय dt होगा कि ना होगा बताइए ना। और ये 2 कांस्टेंट था तो बाहर रह गया। x को t के अगर रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? dx बाय dt, और y को करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? dy बाय dt। चलिए अब सबका मान आप रखते जाइए, बताइए सबका मान क्या होते जाएगा। बोलिए यहां से क्या दिया बताइए तो? 2 इंटू dx बाय dt कितना दिया हुआ है? -5। कितना दिया हुआ है? और dy बाय dt कितना दिया हुआ है? +4। यानी कहा जाए दोस्त तो यहां से dp बाय dt कितना आ जाएगा?
-1। अगर सॉल्व करेंगे तो -2 आएगा। अब हम बता दें आपको कि आंसर में माइनस आपको नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस साइन दर्शाता है कि समय के साथ आयत का परिमाप घटता होगा, आयत का परिमाप घटता है। यानी आपको यहां लिख सकते हैं डायरेक्ट कि डीपी बाय जो डीटी होगा वो 2 सेंटीमीटर और टी है तो क्या हो जाएगा पर मिनट। और नीचे दिखाएंगे कि निगेटिव साइन इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि निगेटिव तो इंडिकेट कर रहा है किसको, कि निगेटिव समय के साथ आयत का परिमाप घट रहा है। समय के साथ किसका परिमाप घट रहा है दोस्त? आयत का। चलिए दोस्त, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, हमने फर्स्ट पार्ट तो बना दिया, परिमाप कह रहा था यानी रेक्टेंगल का क्या क्या कह रहा था, पेरीमीटर कह रहा था। दूसरा कह रहा है रेक्टेंगल का ही क्या बोल रहा है, एरिया बोल रहा है। तो हम लोग इसको निकाल लिए, परिवर्तन आयत का जो परिमाप में जो परिवर्तन होगा समय के साथ वो कितना होगा, -2 सेंटीमीटर पर मिनट। अब दोस्त हम डिस्कस करेंगे इसका सेकेंड पार्ट का जो क्वेश्चन बोल रहा है वो क्या बोल रहा है जरा देखना। तो बोल रहा है एरिया निकालने के लिए, क्या बाबू, एरिया। ध्यान से देखिए इसका बी नंबर क्वेश्चन। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हिंदी में इसको क्या कहेंगे नूनू, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्या बाबू, क्षेत्रफल। क्या होता है आयत का क्षेत्रफल, बोलिए तो L इंटू बी होता है नूनू, L इंटू बी रे। और एरिया को हम लोग किससे डिनोट करते हैं बाबू, ए से। ए बराबर देखो तो L इंटू बी यानी x इंटू वाई हो गया, होगा कि नहीं होगा, x इंटू वाई। लेकिन हमको चाहिए क्या, परिवर्तन का दर, इसका मतलब dA बाय dt चाहिए, dA बाय dt। बताइए इसको भी किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा, t के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या, t। इस बार जो आ गया नूनू चेन रूल आ गया, क्या आ गया, चेन रूल। चेन रूल कहते एक बार फिर से हम याद दिला देते, u इंटू भी या हाथी इंटू घोड़ा। कहते थे कि u को छोड़ना v का डिफरेंशिएशन करना और प्लस v को छोड़ना और u का डिफरेंशिएशन। ठीक उसी प्रकार ये u इंटू भी आ गया। चलिए बताते जाइए क्या होते जाएगा यहां से, dA बाय dt बराबर x को छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाय dt। अब प्लस अब की बार किसको छोड़िएगा, y को छोड़िएगा, d बाय dt अब कौन हो जाएगा दोस्त, x हो जाएगा। कौन हो जाएगा, x। चलिए अब सभी का मान बैठाते जाते हैं, बोलते जाइए आप लोग हमको कितना कितना दिया, बताइए x के बराबर कितना दिया हुआ है, 8 सेंटी, 8 लिख दिए। फिर dy बाय dt कितना दिया बताइए तो 4 बैठा दिए, प्लस y कितना दिया, ध्यान से देखिए y कितना है 6, और dx बाय dt कितना दिया हुआ है -5। कितना दोनों, -5। तो यहां से आ जाएगा dA बाय जो dt आएगा 8 चौक 32 आएगा ना आएगा, और ये माइनस प्लस इसको क्या कर देगा, -5×30। यानी यहां से dA बाय जो dt आ गया वो कितना आ गया, 2 आ गया। अब बात आती है मात्रक पर, जब तक आप इसका यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपका गलती हो जाएगा क्वेश्चन। एरिया है, कौन सा चीज यूज कर रहा है, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। टाइम है, टाइम को की बार ये किस में ले रहा है, मिनट में, तो हम क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। यही हमारा रिक्वायर्ड जो होगा दोस्त एरिया होगा। और एरिया में परिवर्तन का दर हमने निकाल दिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो हम देख रहे हैं कि बार बार ये जो क्वेश्चन आ रहा है, सभी क्वेश्चन में मेन होता है इसका पॉइंट जो लिखना, गिवन लिखना होता है और क्या वाट करना है। जब वाट करके देखते हैं कि क्या निकालना होता है, उसी से हम लोग तो कुछ कुछ बात तो मात्रक से भी पकड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा दोस्त इस बार जो है क्वेश्चन, एक गुब्बारा, क्या है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है। इसका मतलब देखिए हम बात हर एक सेंटेंस से बात कर रहे हैं। इस बार जो चर्चा होना है वो स्फेयर का चर्चा होना है। स्फेयर कहें तो गोला, कैसे बाबू, गुब्बारा जो सदैव गोलाकार है यानी गोला का चर्चा होना है। अब गोला जो होगा स्फेयर, स्फेयर में क्या बोल रहा है, फिर कह रहा है कि एक पंप के द्वारा उस गोला को क्या किया जाता है, 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकेंड। इसका मतलब तो क्यूब जो आ गया, इसका मतलब तो वॉल्यूम ही होगा, आयतन ही दिया होगा, वो भी किसके रिस्पेक्ट में दिया होगा, ये सेकेंड बोल रहा है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में। फुला गुब्बारे की त्रिज्या की परिवर्तन की दर, आपकी बात बोल रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, रेडियस ना, रेडियस का जो मतलब रेडियस में जो परिवर्तन हो रहा है वो टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी dr बाय dt को वाट करने बोल रहा है। चलिए पहले गिवन लिखते हैं हम लोग कि गिवन क्या दिया हुआ है। गिवन दिया हुआ है दोस्त, एक सदैव गुब्बारा वॉल्यूम को v से डिनोट करते हैं ना, तो dv बाय dt कितना दिया हुआ, 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। यहां देखिए लिख दिया गैस प्रति सेकेंड।
फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या की परिवर्तन की दर यानी dr बाय dt बराबर वाट, dr बाय dt बराबर वाट, जब r बराबर कितना दिया जाए दोस्त 15 सेंटीमीटर। चलिए अब क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन जब बनाएंगे तो क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे हम लोग कि ये जो यूज होने जा रहा है ये गोला का यूज होने वाला है, यानी स्फीयर होने वाला है। तो हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्या लिखेंगे दोस्त, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर, इसका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है बाबू, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। किसके रिस्पेक्ट, अच्छा स्फीयर वॉल्यूम को तो v से डिनोट करते हैं, यहां पर क्या आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब होगा कि नहीं होगा। अब बताइए v जो है वो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, इस तरह मिलेगा t के रिस्पेक्ट में। वो लाइन क्या लिखेंगे बोलिए, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या t, और v है तो क्या मिल जाएगा नू dv बाय dt मिलेगा। 4/3 कांस्टेंट था बाहर रख दिए, पाई भी कांस्टेंट था बाहर रख दी। हमने आपको डिफरेंशिएशन सिखाया है कि जो पावर रहता है वो पावर आगे आकर के एक पावर घटता है, यानी r क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर। फिर r का नहीं करोगे t के रिस्पेक्ट में तो r का क्या हो जाएगा dr बाय dt। देखेंगे एक भाई साहब को भाई साहब के साथ आप कटा सकते हैं। अब बात आती है यहां पर कि यहां बचेगा कौन, dv बटे dt बराबर, बोलिए कौन कौन बचा 4 पाई, और r का मान दिया हुआ आपके पास, कितना दिया हुआ r का मान। अच्छा dv बटे dt तो दिया गया, क्यों नहीं इसको बैठा दें यहां पर है, देखिए कितना दिया है इन्होंने dv बटे dt ने 900, कितना दिया हुआ है 900, यहां बचा कितना 4 पाई, और r के जगह पर क्या दिया हुआ 15, कितना दिया इन्होंने 15। तो बाबू 15 का स्क्वायर हो जाएगा, और dr बटे dt को जैसे का तैसे लिख देंगे। अब देखिए यहां के बाद से हम करने क्या जा रहे हैं दोस्त, ये 900 को रहने देते हैं, इधर 900 रह गया बराबर इधर बोलते जाइएगा, ये तो 4 पाई रह गया। 15 का स्क्वायर कितना होगा, 15 15 कितना कितना होगा 225, 225 225, 15 15 225। फिर क्या बचा यानी dr बाय dt, कितना बचा वो dr बाय dt। अब ध्यान से अभी भी हम नहीं कुछ करने जा रहे हैं, देखिए कैसे करेंगे। 900 हो गया, देखो 225 गुना अगर 4 करेगा तो 4 गुना 800 और 25 चुके 100, कितना हो रहा है 900, कितना हो रहा है बाबू 900 पाई, और हमको तो dr बाय dt चाहिए ना, इसीलिए ढो रहे 900 900 कट गया, इधर क्या बचा 1 बचा, ये पाई गुना में इस साइड आएगा तो किसमें हो जाएगा, यानी 1 बटे पाई बराबर dr बाय dt। अगर इसको इज्जत से लिखेंगे नो तो क्या लिखेंगे कि dr बाय dt बराबर कितना आ जाएगा 1 बटे पाई, क्या आ जाएगा 1 बटे पाई। अब देखो यूनिट कैसे लिखेंगे, r है तो रेडियस है, क्या है r रेडियस, और रेडियस को वो किसमें यूज कर रहा था सेंटीमीटर में, किसमें, तो हम लिखेंगे वहां सेंटीमीटर में। टाइम है तो क्या लिखेंगे इसको सेकंड, यही हमारा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। हमको कह रहा था कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है उसको पंप के द्वारा फुलाया जाता है, जिसका आयतन इस बार दिया हुआ था 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो बोला कि वो जो त्रिज्या में जो परिवर्तन का दर होगा ना वो कितना होगा, तो 1 बटे पाई सेंटीमीटर क्यूब पर नहीं सेंटीमीटर पर सेकेंड, सॉरी क्यूब नहीं लिखेंगे क्योंकि त्रिज्या है ना, तो त्रिज्या को सेंटीमीटर पर सेकेंड में लिखते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में बोल रहा है इसलिए ऐसा करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्त कह रहा है, देख लीजिए एक बार ध्यान से, आप लोग बुक भी साथ में रखिए, जब पढ़ते हैं तो कम से कम आप क्या कीजिए एक एक लाइन वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन बनाने का बार बार ये बात बोल रहे हैं कि 3 से 4 बार क्वेश्चन को पढ़िए, और मैं ना काम आप गिवन लिखने का काम कीजिए। क्या करा, एक गुब्बारा है जो सदैव गोलाकार रहता है, ऑलवेज जो इस पर स्फेरिकल ही होगा, इसका मतलब नाम जो होगा जो भी फॉर्मूला यूज होगा इसमें गोला का होगा, क्या होगा गोला, और अंग्रेजी में उसको कहेंगे स्फेयर की त्रिज्या परिवर्तनशील है। इस बार रेडियस जो है उसका वेरिएबल है, मतलब रेडियस वेरी कर रहा है। फिर बोल रहा है क्या त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर, मतलब आयतन तो निकालना है लेकिन किसके रिस्पेक्ट में की बात आर के रिस्पेक्ट, मतलब डीवी बटे डी आर वाट करना है। तो चलिए पहले बोल क्या रहा था बताइए, क्या बोल रहे, एक गुब्बारा जो सदैव कैसा रहता है गोलाकार रहता है, कि परिवर्तन की मतलब क्या बोला बाबू डीवी बटे डी आर तो वाट करना है, कब जब त्रिज्या कितना दिया गया हो 10 सेंटीमीटर, क्या दिया गया उन्होंने 10। ये तो तय कीजिए पहले इसमें किसका फॉर्मूला लगेगा गोला का ना, तो क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बराबर क्या फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम को किससे डिनोट करते हैं
v से 4/3 पाई r क्यूब होगा। अब यह तय कीजिए कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, r के रिस्पेक्ट। कैसे जा रहा है ये बात, क्योंकि हमको यहां बोल रहा है कि r के रिस्पेक्ट में, तो एक लाइन लिखेंगे। वो लाइन क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड, क्या लिखेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू क्या, r। बताइए यहां से क्या मिल जाएगा, dv बटे dr बराबर 4/3 पाई था, r क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r² होगा। अब r एक रिस्पेक्ट में कर रहा था, r का कितना हो जाएगा दोनों 1 हो जाएगा। यही अभी t के रिस्पेक्ट में था, तब dr/dt लिखते। तब यहां देखते हैं कि 3 से 3 कैंसिल आउट हो रहा है, और r कितना तुमको देके रखा हुआ है, वो dv बटे dr बराबर 4 पाई, r बोलिए कितना दिया हुआ 10 ना, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर बताना, तो 4 इंटू 100 यहां हो जाएगा, यानी 100 कहें तो कितना पाई आ जाएगा यहां से, यानी dv बटे dr बराबर कितना आ गया 100, यानी 400 पाई आएगा कि नहीं बाबू, 400 पाई कि 15 दिया हुआ है त्रिज्या, क्या देख लीजिए इसका, तो कितना रेडियस दिया हुआ है 10 ना, 10 सेंटीमीटर। अब यूनिट क्या लिखेंगे, वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब, और रेडियस है तो क्या हो जाएगा पर सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, आंसर हो जाएगा। वो भी क्या हो गया, किस चीज का आंसर, वॉल्यूम का तो आंसर हुआ, लेकिन त्रिज्या के सापेक्ष हुआ। वॉल्यूम में तो परिवर्तन हुआ, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में हुआ, त्रिज्या के रिस्पेक्ट में हुआ। इसलिए मेन मायने रखता है इस सब क्वेश्चन का। आपकी पढ़ करके आप समझ क्या पा रहे हैं, क्या बोल रहा था, शुरू में कर ले वाट आर दिया था, वॉल्यूम में क्यों लगाए, लेकिन बोल रहा था कि आयतन का जो परिवर्तन है वो त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। बैठा करके और फॉर्मूला से हमने क्या कर दिया, इसमें मान निकाल लिया, और इसका मात्रक बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, सेंटीमीटर क्यूब। चलिए दोस्त, अब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। एक 5 मीटर का लंबा सीढ़ी है जो दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश के दीवार से 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। समझिए, मान लीजिए ये दीवार है अभी, और ये नीचे जमीन है। नीचे क्या है, जमीन है। दोस्त कभी भी जब भी सीढ़ी लगाते हो, किसी दीवार में लगाते हो इस टाइप का, तो सीढ़ी का तो जो लंबाई रहता है वो फिक्स रहता है। सीढ़ी तो कभी बढ़ेगा घटेगा नहीं। क्या होगा, अगर जी कोई सीढ़ी है थोड़ा सा लिवा करके लगाओ, इससे लगाओ, ऐसे अगर लगाएंगे सीढ़ी तो सीढ़ी तो वही रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ये दीवार है मान लीजिए, और नीचे ये मेरा जमीन है। अगर बाय चांस हम क्या करते हैं, इसको इस टाइप का कर रहे हैं, नीचे अगर कर रहे हैं, तो मेरा दीवार का लंबाई क्या होगा, घटेगा। सीढ़ी वही रहेगा, दीवार का लंबाई घटेगा, और जमीन क्या होगा, बढ़ेगा। इधर बढ़ेगा, देखना बार बार ये कोशिश करें आप। देखिए मान लीजिए इसको फोटो के माध्यम से अगर बनाते हैं, ये मान लीजिए दीवार है, ये क्या है, दीवार है, क्या बाबू, दीवार, और ये जमीन है, क्या ये जमीन है, और यहां से ये सीढ़ी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, ये सीढ़ी लगा हुआ है, ये सीढ़ी है, ये क्या बाबू, सीढ़ी। सीढ़ी तो फिक्स कर दिया भाई, सीढ़ी कुछ नहीं हो सकता है। एक कितना मीटर लंबी सीढ़ी है, 5 मीटर। ये फिक्स हो गया कि सीढ़ी का लंबाई ना घटेगा ना बढ़ेगा, इतने रहेगा। बात आती है क्या, बाय चांस हम अगर सीढ़ी को देखेगा, अगर यूं करेंगे, क्या करेंगे, तो दीवार का क्या होगा, लंबाई घटेगा, जमीन बढ़ेगा। लेकिन कोई बोलेगा हम क्या ऐसे करेंगे, तब क्या होगा, दीवार का लंबाई बढ़ेगा। यानी बात आ गई कि जब भी अगर बढ़ेगा तो दीवार और जमीन पर बात आएगी। ये सीढ़ी तो फिक्स हो गया। दोस्त देख करके ना लग रहा कि पाइथागोरस भी लग सकता है। मान लीजिए ये ओ है, नाम दे दीजिए, ये ए और ये बी है, ओ ए बी है, ओ ए क्या बाबू, बी, या कोई भी नाम दे सकते हैं। यहां से ओ, यहां ओ दे देते हैं, ये ए दे देते हैं, और ये क्या दे दिए, बी दे दिए। तो मान सकते हो, माना कि ओ बी कोई, ओ बी सीढ़ी है, और ए बी क्या है, दीवार है, और ये ओ ए क्या है, जमीन है। अब बढ़ रहा है या घट रहा है, देखते जाते क्या फिर बोल रहा है, फिर बोल रहा है क्या कि आप कंसीडर भी कर सकते हैं। आप जमीन को कंसीडर कर लीजिए एक्स, जमीन को क्या कंसीडर कर लीजिए, माना कि जमीन की लंबाई, माना कि जमीन की लंबाई क्या मान लीजिएगा बाबू, एक्स मान लिए, क्या मान लिए, एक्स। और इसका दीवार को क्या मानिएगा, दीवार की लंबाई को या दीवार की ऊंचाई को क्या मान लीजिएगा, वाई। क्या मान लिए, ये हो गया मेरा एक्स, और ये क्या आ गया बाबू, वाई। एक बात क्या है कि ये जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से खींचा जाता है। इसका मतलब ये जो ना एक्स बिंदु दिया हुआ है, वो भी देखिए तुम ही गौर करना, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ध्यान देने वाली बात है। इसका मतलब ये जो ना परिवर्तन होता होगा,
किसके रिस्पेक्ट में परिवर्तन होता था? सेकंड। इसका मतलब ये जो दिया है dx बाय क्या दिया हुआ है? dt दिया हुआ है, dx बाय dt। अब बात आती है, फिर एक बात दिया है, किस दर से घट रही है। इसका मतलब दीवार की ऊंचाई बोल रहा है किस दर से घट रही है। घटेगा, स्वाभाविक बात है घटेगा। क्यों नहीं घटेगा भाई? क्योंकि आप हम ऐसे कर रहे हैं, या तो इसको दीवार तो घटबे करेगा। आप सीढ़ी को ऐसे कर रहे हैं तो ये घटेगा, ये बढ़ रही है। अब बात आ गई कि क्या बोल रहा है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से, ये दीवार से कितना दिया हुआ है? 4 मीटर दिया हुआ है। तो दोस्त ये x बराबर दे दिया 4 मीटर। क्या दे दिया? x बराबर 4 मीटर। अब देखना क्या हमको वाट करना है। पहले तो y चाहिए, जिस तरह x दिया था y निकालेंगे। जब y निकाल लेंगे तब निकालेंगे dy बाय dt। dy बाय dt दोनों बात वाट करना है। लेकिन यहां पर एक हमको यह बात समझ में नहीं आ रहा कि आप देखिए ध्यान से, 1 मीटर में तो दूसरा किस में दे दिया, तो इसको भी किस में बदलना होता है? आप तो स्वाभाविक बदलेंगे। बदलिए, कैसे बदलेंगे इसको? dx बाय dt बराबर, बताइए कितना हो जाएगा? यहां से बदलेंगे इसको, सेंटीमीटर से मीटर में तो भाग दिया जाता है, यानी 2/100 मीटर पर सेकेंड। इज्जत से इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 0.02 मीटर पर सेकेंड। अब दोस्त आइए, ट्रेंगल जो देख रहे हैं कि OAB पर, कौन सा ट्रेंगल? समकोण त्रिभुज OAB में। कौन सा समकोण त्रिभुज बाबू? समकोण त्रिभुज OAB में। OAB में आप देखिएगा क्या जानते हैं कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। जानते हैं? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। यानी यहां से कह सकते हैं कि मेरा जो ये लंब है वो कितना? x का स्क्वायर प्लस दूसरा कितना है? y का स्क्वायर बराबर कितना स्क्वायर होगा नूनू? 5 का स्क्वायर। समीकरण नंबर इसको 1 मान लिए। अभी क्या है, तुमको x दिया हुआ है, x दिया हुआ है। कितना दिया x नूनू? बता तो रे। 4 दिया हुआ है, तो 4 का स्क्वायर प्लस ये y स्क्वायर बराबर 5 है 25 हुआ। ये 4 चौके 16 आएगा, उधर इधर गुना उधर जाएगा, इधर प्लस में उधर जाएगा, तो किस में हो जाएगा? यानी 25 माइनस 16 कहें तो y बराबर क्या आ गया? 9। y स्क्वायर बराबर 9। अगर यदि यहां बोला जाए y बराबर, तो आप क्या बोलिएगा? y बराबर 3। इसका मतलब दोस्त हम y निकालने में सक्षम हो गए। y कितना निकाल दिए? 3 मीटर। किस में निकाले? मीटर में। अगर y निकाल दिया तब हमको क्या चाहिए? dy बाय dt चाहिए। dy बाय क्या चाहिए? dt। अब dy बाय dt कैसे आएगा? तो समीकरण 1 को देखिए आप, अगर t के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर देते हैं, समीकरण 1 को किसके रिस्पेक्ट में दोस्त? t के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो x स्क्वायर का 2x आएगा, फिर x का dx बाय dt दिया हुआ है, फिर y स्क्वायर का 2 आएगा और y का dy बाय dt वहां से हमको क्या आ जाएगा? वाट हो जाएगा। तो दोस्त ये बात हम जो बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितने बार में एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। थोड़ा सा इसको फोटो के माध्यम से भी देखना पड़ता है कि फोटो बना करके देख लिए। अब हम कुछ नहीं करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट किसको करेंगे? डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या? t इन इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन समीकरण 1 को या ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन 1 में क्या करने पर? दोनों तरफ t के सापेक्ष क्या करने पर वो, यानी समीकरण 1 में दोनों तरफ क्या करने पर? t के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पर कीजिए। x स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x। और फिर x का क्या हो जाएगा? dx बाय dt। प्लस है तो प्लस दे दिए। अब बताइए y स्क्वायर का क्या हो जाएगा? बताना तो 2y, और फिर y का क्या हो जाएगा? dy बाय dt। और कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन क्या होता है नूनू? 0 होता है, नहीं होता है? अब देखिए आप ध्यान से, अब सब आपके पास दिया हुआ है 2x कितना दिया हुआ है? देखिए तो 4, और dx बाय dt कितना दिया हुआ है? 0.02 प्लस 2y। अभी आपने तुरंत निकाला, कितना निकाला हुआ है? 3 निकाला हुआ है। कितना निकाला है? 3। और ये dy बाय dt जो क्या करना है हमको? वाट करना है। क्या करना है दोनों? वाट करना है। अब देख रहे हैं क्या, सिर्फ इसके बाद हमको सॉल्यूशन कर लेना और dy बाय dt वाट कर लेना। तो दोस्त हम लोग यहां तक, इसके बाद सॉल्यूशन करने जाएंगे। देख रहे हैं कि इसको मल्टीप्लाई करना और सिर्फ सॉल्व करना है, हम लोग को dy बाय dt फाइंड करना। देखिए जिस तरह x दिया था और dx बाय dt दिया था, उसी तरह y हम लोग निकाले तब dy बाय dt निकालेंगे। देखिए ऊपर का मिटा रहे हैं दोस्त, देखते जाइए यहां से कि क्या करने जा रहे हैं। ध्यान से देखेंगे, आपका बन जाएगा सवाल। बोलते जाइए यहां क्या क्या दिया हुआ, बताते जाइए। तो यहां अगर पॉइंट हटाओगे, क्या हेलो पॉइंट हटा देते, कितना? 2 जीरो नीचे आएगा। बताइए कितना होगा? 25 चौके 100। ऊपर में कितना हो गया बताइए तो? 2 दूना 4/25, 4/25। अब प्लस कितना हो गया नूनू यारे? 3 दूना 6 dy बाय dt बराबर, इधर तो 0 चल रहा है,
ये प्लस में उधर जाएगा तो किस में होगा, माइनस में, यानी यहां से क्या हो जाएगा बताते जाइएगा, तो 6 इंटू dy बाय डी टी बराबर -4/25 होगा कि नहीं होगा, 25 के 100, ठीक है। अब ये गुना में उधर जाएगा तो किस में आएगा, भाग में आएगा, यानी dy बाय डी टी बराबर -4/25 गुना 6 होगा। नूनू देखना एक बात सोचने वाला, हम लोग तो सबको कन्वर्ट जो कर दिए तो मीटर में ना, ये तो आ रहा है मीटर पर सेकंड में, लेकिन एक बात गौर कीजिएगा, वो जो देख के रखा था वो परिवर्तन किस में दिया था, सेंटीमीटर में। अरे भाई वो मीटर में दिया था डिस्टेंस, तो हम लोग भी मीटर में ही निकाले, लेकिन परिवर्तन वो किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में, तो हम लोग भी इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, सेंटीमीटर में। बताइए सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कीजिएगा, 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, -4/25 गुना 6 इंटू 100, ये सेंटीमीटर पर सेकंड होगा, कटाइए 25 चौके 100, फिर कटाइए 3 दूना 6 और 2 दूना कितना 4, यानी यहां से जो dy बाय जो dt आ गया वो 4 दूना 8 -8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब यहां भी देखो दोस्त माइनस आ गया, क्या आ गया, माइनस आ गया। इसका मतलब क्या कि माइनस साइन जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, समय के साथ दीवार का जो लंबाई है, दीवार का जो ऊंचाई है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। और सवाल में बोला भी था कि दीवार की उसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, इसका मतलब 8/3 से। और यहां माइनस साइन को आप नहीं भी लिखेंगे, लिख देंगे माइनस साइन जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस साइन, आप लिख देंगे सिर्फ 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्यों नहीं माइनस इस क्वेश्चन में लिखेंगे बता देते हैं, क्योंकि पहले बोल रहा किस दर से घट रही है, इसका मतलब स्वाभाविक है कि माइनस आना चाहिए था, और माइनस ये क्या हो गया, आ गया। तो हम लोग देखे दोस्त की बारी बारी से, फर्स्ट वाला वीडियो में देखे क्या कुछ बेसिक बात को लेकर के 1 से लेकर के 5 तक क्वेश्चन का डिस्कशन की, और जो ये सेकंड वाला जो वीडियो है, सेकंड वाला वीडियो में हमने 6 से लेकर के कहां तक का डिस्कशन, 10 तक का की। तो दोस्त और भी इसके आगे वाला वीडियो नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, तब तक आप लोग क्या करेंगे, इसी सभी क्वेश्चन को ठीक से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू।